नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शुभारंभ, जी हां, ये शुभारंभ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का है। कोरोना से जंग में निर्णायक दौर आ गया। सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस महाअभियान की शुरुआत की तो वो भावुक हो गए। ये तस्वीरें, पहला टीका लगा। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मनीष कुमार कर्मचारी हैं और उसके बाद एम्स के डॉक्टर को लगा। ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं जो कि डायरेक्टर एम्स से। तीसरा टीका उन्हें लगा और उसके बाद ये चौथा टीका एक और डॉक्टर को लगाया गया। ये तमाम हम शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, श्रीनगर, बेंगलुरु, कुल मिलाकर 3006 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। कोरोना को हराने के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है और ये पूरे हिंदुस्तान में 3006 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन इस वक्त चल रहा है। तो कोरोना से युद्ध में ये निर्णायक दौर है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हमारे देश में हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत कर दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। वो भावुक भी हुए। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति
कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। तो कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये प्रण हर भारतीय में दिखाई दिया है। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, देशवासियों ने कभी आत्मविश्वास खोया नहीं। जब भारत में कोरोना पहुंचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा लैब्स का नेटवर्क हमारे पास है। शुरुआत में हम मास्क, पीपीई किट, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स जैसे जरूरी सामान के लिए भी विदेशों पर निर्भर थे। आज इन सभी सामानों के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और इनका निर्यात भी कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की इसी ताकत को हमें टीकाकरण के इस दौर में भी सशक्त कर रहा है। यह शुभारंभ है। यह कोरोना को हराने की सबसे बड़ी लड़ाई है और यह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है जो भारत में चल रहा है। 3006 सेंटर्स हैं पूरे देश भर में। हमारे एक सेंटर दिल्ली के ओखला में फोर्टिस हॉस्पिटल में मौजूद हैं हमारी साथी चित्रा त्रिपाठी, और चित्रा के साथ वहां पर वो लोग भी हैं, वो डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें ये वैक्सीन लगाई गई है। चित्रा, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा दिन, एक जंग, एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ने की तरफ हमारा कदम। प्लीज बात कीजिए। बिल्कुल सही कहा सईद आपने। चूंकि आज शुभारंभ है और यकीनन पूरा देश इसी बात का इंतजार भी कर रहा था, क्योंकि बीते 10 महीने कैसे गुजरे हैं ये हम सब कुछ जानते हैं। फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट में मेरी मौजूदगी और इस वक्त उसके चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और यहां पर भी 100 लोगों का एक सेंटर पे चूंकि वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया जारी है तो यहां पर भी वो प्रोसेस चल रहा है। कुछ ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अशोक सेठ से मैं बात करना चाहूंगी। सर, अब तक का एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा है? आई थिंक पॉजिटिव है। ये तो सबसे बड़ा डे है। आई थिंक एवरीबॉडी रियलाइजेस कि ये एक वैसा दिन है जिसके लिए हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। हमें तो यही लग रहा था कि शायद ये वैक्सीनेशन ड्राइव कहीं जून जुलाई में होनी है, और ये जो इतनी जल्दी ये तोहफा मिल गया कि 2021 का ये तोहफा है कि हम अब इस फाइट को जीत सकते हैं कोरोना के अगेंस्ट, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसीलिए एक पॉजिटिविटी है आज। ये कहूं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। जब मैं नीचे गया था और मेरे कोलीग्स को सबको वैक्सीनेशन लग रहा था, नर्सेज को लग रहा था, पैरामेडिकल स्टाफ को लग रहा था, तो एक पॉजिटिविटी आ गई, एक नई रे ऑफ होप आ गई है। डर नहीं था किसी चीज का, क्योंकि इसको लेकर, वैक्सीन को लेकर बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। और कोरोना में भी हमने देखा सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी ने किया था तो वो डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ थे, क्योंकि कोरोना नाम की बीमारी का कुछ पता नहीं था, वो किस तरह से अपने रंग बदल रही है बार बार। लेकिन फ्रंट फुट पर आकर अगर किसी ने उसको हराने का काम किया तो वो ये डॉक्टर्स ही हैं। और वैक्सीन के मामले में भी पहला नंबर आप ही लोगों का आया। तो चुनौतियां किस तरह की? तो चुनौतियां तो हैं, कंसर्न्स तो होती ही हैं लोगों में, और वो अनअवॉइडेबल, वो नेचुरल चीज है। बट मैं ये कहूंगा कि 90% स्टाफ को तो कोई कंसर्न नहीं था। जहां तक 10% का सवाल होता है वो कंसर्न्स हमें ही अले करने होते हैं। आफ्टर ऑल ये कंसर्न्स क्यों होते हैं? अफवाहों की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। और एक हमारा कर्तव्य होता है कि एक तो हम रोल मॉडल्स बने, और हम सब, इसीलिए आप ये सब जो बैठे हुए हैं सबने फ्रंट फुट पे आके वैक्सीनेशन ली। हमारी वैक्सीनेशन जो बचे हुए हैं अगले 2-3 दिनों में हो जाएगी, और उससे एक कॉन्फिडेंस आया है। जो भी 10% जिनको डाउट हो रहा था उनको भी कॉन्फिडेंस आया, और ये धीरे धीरे ये 10 से 5, 5 से 3, और ग्रेजुअली सब लोग समझ लेंगे कि अगर हमने कोरोना वायरस को भगाना है हिंदुस्तान से, तो हर एक को वैक्सीन लेना जरूरी हो जाएगा। हम इसको वॉलंटरी कहते हैं,
बट समझने की बात यह है कि अनलेस की ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन लें और इम्यूनिटी डेवलप करें, तभी ये कोरोना वायरस यहां से जा सकेगा, तभी हर्ड इम्यूनिटी होगी और तभी वायरस नहीं पनप गया। और उसको हर हाल में हराना है, कोरोना को हराना है। तो आइए अब कुछ उन वॉरियर्स का रुख कर लेते हैं जो वैक्सीनेशन के बाद इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा रहा अनुभव? इट वाज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सरकार की तरफ से और अस्पताल की तरफ से बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। एक सेपरेट एरिया डेजिग्नेटेड है वैक्सीनेशन के लिए। वहां पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मुश्किल से 5 मिनट लगता है वैक्सीन लगने का, और उसके बाद में आधा घंटा ऑब्जर्वेशन करना होता है। सभी लोगों ने इसको आराम से फॉलो किया और किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। हालांकि आप लोगों ने कोरोना के दौरान फ्रंट फुट पर आकर इसका सामना भी किया, लेकिन किसी तरह का डर था। मैं चाहूंगी परिचय भी आप लोग अपना देते जाएं। मैं डॉक्टर विशाल रस्तोगी हूं, मैं एडिशनल डायरेक्टर हूं कार्डियोलॉजी में यहाँ पर। और कोरोना से सभी लोग डरे हुए थे और सभी लोग बड़ी मुश्किल से अपने मरीजों को, और सभी लोगों के मन में बड़ा भय था। लेकिन अब एक कॉन्फिडेंस आ गया है और अब ये इस चीज का तो हम लोग को बहुत टाइम से इंतजार था, और हम लोगों ने सबसे पहले वॉलंटियर भी किया कि अगर वैक्सीन लगनी है तो सबसे पहले हम ही लोगों को लगाई जाए, जिससे कि बाकी लोग जो हमारे साथ के जूनियर लोग हैं वो लोग इस चीज को फॉलो कर सकें। और खतरा नहीं लगा जिंदगी पर? वैक्सीन को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे थे। हमेशा रिस्क रहता है। रिस्क हमें देखना है कि कोरोना में रिस्क ज्यादा है या वैक्सीनेशन में रिस्क ज्यादा है। और जितनी रिसर्च अब तक हुई है, हम साइंटिफिक लोग हैं, हम साइंस में विश्वास रखते हैं, और अगर उस पर रिसर्च पे हम विश्वास करते हैं। और कोरोना में रिस्क ज्यादा है। हमने देखा है हमारे सामने कोरोना के मरीज कितने अनप्रिडिक्टेबली उनकी डेथ होती है। बड़ी मुश्किल बीमारी है, और वैक्सीनेशन उसके मुकाबले काफी सेफ है। तो डर के आगे जीत है, और वही जीत आज इन तमाम डॉक्टर्स के चेहरे पर भी आपको नजर आ रही होगी। कोरोना से भी इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, और वैक्सीन के मामले में भी देश में सबसे पहले अगर किसी का नंबर आया तो इन्हीं लोगों का। साहब अपना परिचय दें, और सुबह से खुद को कैसे तैयार किया था वैक्सीनेशन के लिए? मैं डॉक्टर तन्मय पंड्या हूँ, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी में। वैक्सीनेशन के लिए मुझे कल शाम को एक SMS आ गया था कि आज आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड है। हॉस्पिटल की तरफ से तो हमारा पहले ही सारा इंतजाम हो गया था, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ही है, मैं यहीं पर हूं, तो जो कि इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई थी। सुबह DM ऑफिस से भी एक कॉल आई थी टू कंफर्म कि आप जा रहे हैं। सो यू आर राइट, कई लोगों में डर है। इनफैक्ट मेरे कुछ पेशेंट्स, सीनियर सिटीजन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए? तो मैंने कहा मैं तो लगवा रहा हूँ, आप भी लगवा ले तो अच्छा होगा। जैसे सर कह रहे थे, डॉक्टर आप तो यंग हैं, बट सीनियर सिटीजन के मन में इस बात को लेकर सवाल होगा ना, और खासतौर से वो लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हीं के लिए ज्यादा जरूरी है ना वैक्सीनेशन, क्योंकि कोरोना वायरस उन्हीं को ज्यादा अफेक्ट करता है। हमारे कई कलीग्स को अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, बट थैंकफुली कई लोग उनमें से बाहर आ गए हैं। बट हमारे सीनियर सिटीजन्स, कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले इतने लकी नहीं रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे मेरे कलीग्स बता रहे हैं, डरे नहीं, और वैक्सीनेशन का नंबर आए तो लगवाने जरूर जाएं। जी बिल्कुल लगवाइए, बिल्कुल लगवाइए। हाँ जी। देखिए, ये डॉक्टर्स को आप सुन रहे हैं, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद या आकर आज तक पर जो भी उनका अनुभव रहा है उसको ये शेयर कर रहे हैं। लेकिन चुनौतियां कोरोना के काल में बहुत ज्यादा थी। आप लोगों ने फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ी। इतनी जल्दी वैक्सीनेशन डे आ जाएगा कोरोना को लेकर, इस बात का एहसास था, और अब आगे किस तरह की चुनौतियां दे रहे हैं? साथ ही अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह हूँ, मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ एस्कॉट्स हॉस्पिटल में। मैंने बीमारी को बहुत नजदीक से देखा है एज एन पेशेंट, एज एन ट्रीटिंग फिजिशियन, और मैं ईगरली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोविड वैक्सीनेशन के लिए, जो कि मंडे को स्केड्यूल्ड है हम लोगों का। और किसी आपका मंडे को लगेगा, आपका आज नहीं लगेगा? बिल्कुल। और वी आर ईगर, हम लोग काफी वेट कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आए और हम लोग वैक्सीनेटेड हो। कोई भी इसमें रिस्क और कोई भी डरने की बात हमको नहीं समझ में आती है आज भी, जितना भी आपका नंबर ही देर से आया है, ऐसा तो नहीं कहा था कि पहले अपने साथियों को देख लें उसके बाद अपना नंबर? ये नहीं, इसका एक रैंडम एलोकेशन है, और जो नंबर्स हैं वो रैंडमली आ रहे हैं। और डे प्रायर, एक दिन पहले आपके पास मैसेज आती है, और काफी ऑर्गेनाइज्ड है। इट इज वेरी मच ऑर्गेनाइज। एक दिन पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपका क्या टाइम स्लॉट है, कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, और उसके हाफ एन आवर के बाद का ऑब्जर्वेशन, सारा कुछ डिफाइंड है। और बाहर जैसे आप देख भी रहे हो, पूरा का पूरे 2 क्यूबिकल्स बना के उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रखा है। रही बात, हम लोग को अपने को लकी समझना चाहिए कि विद इन अ मंथ वर्ल्ड ओवर रोल आउट के हमारे पास भी वैक्सीन है। जहां पे सार्क, जो कंट्री हम लोग जिस एरिया में हैं, वहां पे बाकी जगहों पे अभी भी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं हुई है। सो वी आर वेरी लकी कि लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और हम लोग वैक्सीन के लिए इतनी जल्दी इनरोल हो गए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी आज इस बारे में जिक्र किया गया था कि दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा आज देश बन रहा है, और 100 ऐसे देश हैं
पहले चरण में हम जिन्हें वैक्सीन दे रहे हैं 100 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या हमारे इस जनसंख्या के बराबर है, जो 3 करोड़ लोग हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए और वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को लेकर अब आगे की चुनौतियां क्या देख रहे हैं आप? मैं डॉक्टर विजय कुमार हूं, एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में। तो ये बहुत हमारे देश के लोगों के लिए सौभाग्य है कि वैक्सीन इतनी जल्दी रोल हो गया और बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से रोल हुआ है। आने वाले समय में चुनौतियां यही रहेंगी कि लोगों के मन में दुविधाएं जो हैं वैक्सीन को लेकर के, उनके साइड इफेक्ट्स को लेकर के, वो सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज जब लेंगी तो वो मिसाल हो जाएंगे सारे आम जनता के लिए कि वैक्सीन लेने में कोई हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड से ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है, तो देश का मैक्सिमम पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी वैक्सीनेट हो जाएगा। हम डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर से कई हजारों पेशेंट जुड़े रहते हैं, उनका फ़ोन आता रहता है कि हम वैक्सीन लें या ना लें। जब उन्हें ये खबर होगा कि हम डॉक्टर साहब ही वैक्सीन ले चुके हैं तो आसानी से उनको वैक्सीन लेने में कॉन्फिडेंस उनकी बिल्डअप हो जाएगी। तो यही उम्मीद करते हैं कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है? हमारा मंडे है। आपका भी मंडे Yes. है। आपको बता दें कि यहाँ पर 4 दिन हफ्ते में तय किए गए हैं, शनिवार, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार। इन 4 दिनों में वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। आप अपना परिचय दें, आपने वैक्सीन लिया? आज मेरा वैक्सीन हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील पंडिता है, मैं कंसल्टेंट हूँ क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में। तो आज वैक्सीन लगा तो काफी अच्छा है। ये तो हम सबको अच्छा लगा या डर लग रहा था? नहीं, डर तो नहीं था। तो ऑर्गेनाइज्ड है, डॉक्टर्स जनरली डरते जनरली नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि यार वैक्सीन एक नॉर्मल चीज है। इंडिया में इतने बच्चों को लेकिन कई बार ऐसा मौका आता है ना, हम दूसरों को वैक्सीन देने के लिए तो बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। हाँ, मतलब कुछ लोगों को तो डर तो रहता ही है, बट इन जनरल मेजोरिटी को डर नहीं था। तो हम तो एनकरेज करते ही हैं सबको कि आप लगवा दो, और मतलब बेटर है लगवाना, ना कि ऐसे है कि कल को दोबारा अगर कोई दूसरा स्ट्रेन, मान लो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन इंडिया आ गया और फैल गया, तो उस टाइम तो इससे बेटर है कि वैक्सीन लगवा ही दो। सईद, बस एक लास्ट कमेंट सा आपका लेना चाहेंगे, आगे आप किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं? अपना परिचय भी दिया। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ है, कार्डियोलॉजिस्ट। और जो यहाँ अभी आज तो वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, और जैसे जैसे लोग वैक्सीन करवा रहे हैं और लोग देख रहे हैं उसको, और अभी तक कोई भी बुरी खबर नहीं आई है, तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा बाकी लोगों के लिए। और आई थिंक जिस तरह से अब तक गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसको रोल आउट किया है, बहुत ही परफेक्टली प्लान चल रहा है। इसी तरह से अगर चलता रहा तो आई थिंक वी विल विन दिस वॉर। देखिए, और ये डॉक्टर्स हैं सही, जिनको भगवान का दूसरा रूप न सिर्फ कहा जाता है बल्कि पूरे कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा भी है। और इनकी जुबानी अगर वैक्सीनेशन की ये कहानी आप सुन रहे हैं तो इससे देश को एक उम्मीदें जगती हैं, और उम्मीद यह है कि भ्रम टूटेगा और लोग खुद आगे आकर इस वैक्सीनेशन की पद्धति का हिस्सा बनेंगे। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर देश भर के अस्पतालों में उत्साह का माहौल है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स से हमारी सहयोगी श्वेता ने बात की। आज अगर हम सफेद कपड़ों में देवदूतों की बात करते हैं, तो आप सब ने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक उस उम्मीद को भी बांधे रखा और सेवा भी करते हैं। हाँ, इस वैक्सीन की उम्मीद तो हमें बहुत समय से थी कि ये कब आएगी। आज वो शुभ घड़ी आई गई है जब हमारी वैक्सीन आ गई है, और हमें उम्मीद है कि ये बहुत ही इफेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव होगी। आप लोगों का भी नंबर एक एक करके आ रहा है वैक्सीन लगाने के लिए? हाँ, शायद हम लोगों का नंबर काफी जल्दी आ जाएगा। आई थिंक वी आर लकी कि हम लोग इतनी जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, और इस बीमारी से जो कि जानलेवा है, प्रोटेक्शन कुछ मिलेगी हमें। ये सब स्टाफ यहीं के हैं, सारे लोग जो यहाँ पर इतने दिनों से काम कर रहे थे। अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। नहीं, आज तो शर्माने का दिन नहीं है ना। अब आप लोग सबको वैक्सीन लगने की शुरुआत हो रही है। क्या इस समय क्या मन में चल रहा है जब पहला वैक्सीन मिला? अभी मिला नहीं है वैक्सीन, अभी तो हमारे नंबर जो पहला वैक्सीन सेंटर पे लग गया है। हाँ जी, हाँ मैम, मिल गया। और उससे मतलब यही है कि भाई हम कोविड से थोड़ा मतलब बचेंगे, अब मतलब कोरोना वायरस से बचने के लिए। सबके मन में डर तो है कि भाई वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, रिएक्शन तो नहीं हो रहा बस, लेकिन उनको लग गया तो उससे लग रहा है कि नहीं सब ठीक है। जिनको हाँ जी, सबसे ठीक। सब ऑब्जर्वेशन है कि वैक्सीनेशन हमारे हॉस्पिटल में शुरू हो गया है और हमारे हॉस्पिटल के सारे कर्मचारियों को मिलेगा। उसकी हमें और ज्यादा खुशी है, क्योंकि हम सब लोग कोविड से
जूझ रहे हैं और सभी को देख रहे हैं, पेशेंट्स को सभी को देखभाल कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और हमें इस वक्त बहुत खुशी है कि ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया और हम अच्छे से लड़ सकते हैं। लेकिन आप लोग तो उस समय भी काम कर रही थी ना, जब कोई उम्मीद नहीं थी ऐसी। तो आज तो हिम्मत और बढ़ी। बहुत खुशी हो रही है कि भाई इंजेक्शन आ गया, कि भाई सब मतलब और ठीक होंगे। इधर कोविड मन में किसी भी तरह से कोई किसी को डाउट लगता है? डर नहीं है हम बहुत अच्छे से इसको फेस कर रहे हैं। अब बिल्कुल डर नहीं है, हम तो डर निकल चुका, अभी डर निकल चुका है हम लोग। मैम ये बताइए कि हाँ कोविड हो भी चुका, बताइए कोविड हो चुका है, उसे जूझ कर वापस कोरोना वॉरियर्स, इसलिए कोई टेंशन नहीं। बहुत स्टाफ को हो रहा था, उस समय कैसा लगता था? बहुत दुख लगता था कि हमारी स्टाफ को हो रहा है, लेकिन ये है कि पेशेंट को सर्व करते हुए झेला उन्होंने ये सब। और कितने दिन यहाँ पे रहना पड़ रहा था आप लोगों को? कितने दिन घर को मतलब दूर रहते? एक महीने का ड्यूटी लगते थे हम। एक महीना? हाँ जी, एक महीने तक अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के हमने अच्छे से ड्यूटियाँ किया अपने घर को वो करके। ये तो बाकी त्योहार होते हैं, होली दीपावली का त्योहार होता है, लेकिन ये उत्सव तो आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है, ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। और हिसाब से और हाँ जी, हम किचन के इंचार्ज हैं और हमारी मैडम है डाइटिशियन नहीं है। तो बेसिकली अस्पताल में सबको काम करने वाले और अस्पताल में ख्याल रखने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होते हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि परिचय के साथ अगर आप अपना शुरू कर पाए इसमें। मैं आई डिपार्टमेंट का हेड हूँ, डॉक्टर गोवेकर। ठीक है, वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, अब देखो क्या होता है। मतलब फर्स्ट डे आज, डे 1। लेकिन अभी जैसी उम्मीद थी उस हिसाब से चल रहा है। मैडम मैं डॉक्टर गौतम हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डेंटल सर्जरी यहाँ पे आरएमएल हॉस्पिटल में। और वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छी तरह चला है। अब आज से शुरुआत है, लोगों में जोश है, पर कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ लोगों में है अभी। तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि उस डर को दूर करने के लिए, उन वहम वो भ्रम पूरा दूर करने के लिए सबसे आगे स्वास्थ्य कर्मी ही हमारे खड़े हैं हर बार की तरह। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम तो बड़ा उत्साह के साथ में खड़े हैं और बहुत ही उत्साह है हमारे अंदर। और हम चाहते हैं कि भी हमें कम नजर आ रही है। आज के इस उत्सव को देख के होली दिवाली भी हमें कम नजर आ रही है, क्योंकि जो मकाम हमने देखा इस अस्पताल के अंदर उनको हम बयान नहीं कर पाएंगे आप लोगों के सामने। वो त्योहार तो समझिए कि वो हम मनाते ही हैं, वो तो इतने सालों से वो त्योहार मनते चले आ रहे हैं, हमारी पुरातन सभ्यता का हिस्सा है। लेकिन आज जब वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है तो किसी उत्सव से कम नहीं है ये तो हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत गर्व की बात है और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि पहला जो रोल आउट हो रहा है वो हमारे इधर से ही हो रहा है। और हमारे यहाँ से 100 कैंडिडेट्स भी अभी नॉमिनेट हो गए हैं। अभी सब बहुत एक्साइटेड है इसके लिए और सब चाहते हैं कि जितनी जल्दी कोरोना को फाइट करके हम अपने देश से निकाल सके, उतना जल्दी हम करने के लिए सारे हेल्थ वर्कर्स सब मिलके ये आगे बढ़े हुए हैं, ताकि हम लोग अपने देश को भी और अपने देशवासियों के लिए हम एक तो लोगों के अंदर जो डर है वो मिटाना है। तो वो हम ही से ही शुरू होके हम ही शो करके दिखाएंगे कि हम लोग लगवा रहे हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई डरने की बात नहीं है। ये तो अभी जब वैक्सीन पहला लगा है उसके बाद आधे घंटे तक उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन जो भी अभी तक जानकारी मिल पाई है उस हिसाब से सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है मैम, सब ठीक है। यहाँ कोविशील्ड लग रहा है या कोवैक्सीन लग रहा है? तो यहाँ कोवैक्सीन लग रहा है, जिसको लेकर पॉलिटिक्स में तो खूब सवाल उठ गए। लेकिन सोचिए कि वो भी हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने वो काम किया है वहां पर, जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है, और उस पर सवाल उठा रहे हैं जिस पर कंट्रोवर्शियल भी है ना उसका कोवैक्सीन। तो इस वजह, लेकिन दुनिया के बाकी देश भी चाह रहे हैं। तो मेड इन इंडिया 2 वैक्सीन्स, और ये जो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं ये मेड इन इंडिया हौसला है, ये मेड इन इंडिया हिम्मत है, जो इतने दिनों से आप लोग दिन रात लगे रहे। जी बिल्कुल, हमारा तो एक्चुअली वी आर डाइटिशियंस हियर, तो हमने तो बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश किया जितना बेस्ट हम दे पाए पेशेंट्स को उतना दें, क्योंकि दे आर आउट ऑफ होम तो दे नीडेड मोर। तो हमें जितना हाई प्रोटीन, जितना एंटीऑक्सीडेंट रिच हम दे पाए, वी हैव गिवन एवरीथिंग। एंड अब वैक्सीन आ गई है तो होपफुली थिंग्स विल बी नॉर्मलाइज एंड वी कैन लिव लाइफ द वे वी यूज्ड टू एंड लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी हैं। सर, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। हमारे सुपरिंटेंडेंट, हमारे एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ने भी अभी वैक्सीन दिलाया, बहुत अच्छा है, बहुत तजोतारगी है, काफी आत्मविश्वास भी है। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ये अंतिम वार है वैक्सीन के रूप में,
ये सफल होगा। ये संपूर्ण भ्रांतियों को दूर करके क्रांति शुरू हो गया। अश्विन जी, निजी आपका इस समय मन में क्या एहसास है? बहुत लोगों की आंखें भर आई हैं। नहीं, देखिए, मैं स्वयं अभी इस संक्रांत से मैं 2-4 दिन पहले वापस आया हूँ। स्वयं मैं अस्पताल में 10 दिन भर्ती रहा। मैंने देखा है जिस प्रकार से माँ बच्चे को बीमार रहने पर आंचल लेकर के जाती हैं, बच्चा बड़ा अच्छा अनुभव करता है। जिस प्रकार से इन तमाम नर्स, डॉक्टर ने, चिकित्सा कर्मियों ने पीपी किट्स पहन के 6-7 घंटे तक कोई भी प्राकृतिक चीजों को रोकते हुए, यहाँ तक कि थूक भी आए,